Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are students? I hope you are fine with the grace of Almighty Allah. क्लास 6 एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, हमने यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो राइट करनी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बेटा सबसे पहले हमारे पास है ऐड 2y टू ट्वाइस 3x। ठीक है बेटा, ऐड 2y टू ट्वाइस 3x, यानी कि 2y ऐड ट्वाइस 3x, ट्वाइस मीन 2 3x। तो आप देखें 2y का 2y एज इट आ जाएगा, 3 2 6x और 3 2 6x आपने लिख दिया। ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि सिंपल लफ्जों में अगर बेटा बात करें तो इंग्लिश वाली वैल्यूज को हमने स्टेटमेंट में लिखना है, जिस तरह हम आप रूटीन की बात में इसको बयान करते हैं। ठीक हो गया, अगेन रिपीट करो, ऐड 2y टू ट्वाइस ऑफ 3x, ट्वाइस ऑफ 3x। इसमें प्लस 2y भी कर सकते हैं, 2y प्लस ट्वाइस ऑफ 3x भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा प्लस में हम 3 प्लस 5 करें या 5 प्लस 3 करें, बात एक ही होती है। आगे है मल्टीपल 4 बाई 6h, 4 मल्टीपल 6h, यानी कि उस स्टेटमेंट को हमने दूसरी फॉर्म में लिखा, 4 मल्टीप्लाई 6h, तो 6 4 24h हमारा आंसर आ गया। अब यहां पर लिखा सब्ट्रैक्ट 9x फ्रॉम हाफ ऑफ y। फ्रॉम के बाद वाली बेटा आपको पता है कि वैल्यू पहले लिखते हैं, वो है हाफ ऑफ y। किसी भी वैल्यू को हाफ करना होता है तो हम उसे 2 पे डिवाइड करते हैं। अब y की वैल्यू 1 है तो 1/2y सब्ट्रैक्ट माइनस 9x, तो वो हमने लिख दिया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जहां पर उसने कहता है राइट द कोफिशिएंट बेस एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग्स। हमने 3 वैल्यूज डिसाइड की हैं, हमने इनका कोफिशिएंट, बेस और एक्सपोनेंट लिखना है। देखिए बेटा हमारे पास वैल्यू है 7x की 2, तो 7 जो होगा कोई भी वेरिएबल के साथ आने वाला डिजिट होता है वो उसका होता है कोफिशिएंट। तो इसके साथ 7 है तो इसका साथ कोफिशिएंट हो गया 7। बेस जिसके ऊपर पावर होती है वो उसकी बेस कहलाती है, तो इसकी बेस क्या आएगी x, तो हम बेस में x लिख देंगे। और एक्सपोनेंट मतलब पावर, पावर इसकी 2 है तो वो हमने वहां पे 2 राइट कर दिया। इसी तरह अगली वैल्यू है 1/3y की पावर -2, तो आपका कोफिशिएंट कितना होगा 1/3, आपकी बेस कितनी होगी बेटा y, और आपका एक्सपोनेंट कितना होगा -2। इसी तरह बेटा लास्ट क्वेश्चन में आ जाए, इसका जो कोफिशिएंट है वो -8, यानी कि अगर कोई साइन आ जाए तो वो बेटा साथ लगाना जरूरी होता है। प्लस वाला साइन हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि फर्स्ट वैल्यू प्लस की होती है तो उसका साइन नहीं लिखा जाता। -8 z बेस बन गई और इसकी पावर -6। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए, आपने सेपरेट करना है बेटा टर्म्स को। टर्म्स का मतलब होता है प्लस माइनस वाले साइंस को आपने खत्म करके उनको लिखना होता है, और टर्म्स बतानी हो तो माइनस प्लस वाले साइन को काउंट करते हैं, उनमें से एक ज्यादा वैल्यू जो होती है वो आपकी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आता है। 3a प्लस 2b, तो हमने 3 और 2b लिख दिया। जब आप इनको टर्म्स में लिखेंगे तो साथ में इसके प्लस ऐड कर देंगे। 6a की 2 माइनस 9b की 2, तो 6a की 2 कॉमा लगा के 9b की 2 लिख दिया। 1/3y की 2 प्लस 2/3xz, तो 1/3y की 2 कॉमा 2/3x और z हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 है, जहां पे आपने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, आपने एक्सपेंड करना है इसे। -4 की पावर 4 है तो सॉरी -p की पावर 4 है तो -p को हमने 4 टाइम लिखा, 1 2 3 4। c की पावर 9 है तो हमने c को कितनी दफा राइट करना है, 9 टाइम्स हमने राइट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसी तरह क्वेश्चन 5 आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब आपको इस फॉर्म में दिया हो तो आपने इस फॉर्म में लिखना है, उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ इस फॉर्म में लिखना है तो उसे एक्सपोनेंटेड फॉर्म कहते हैं। देखिए बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है 1 2 3 4, तो 5t की पावर हमने 4 लिख दी। इसी तरह pq 1 2 3, तो हमने pq की पावर क्या लिख दी 3। बेटा ये आपके क्वेश्चंस थे, आपने इनकी रिवीजन करनी है और बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।